कि पहले बेटे को मंदिर में मैं ले जाऊंगा, और जो भी हो दक्षिणा दान करवाऊंगा, जो भी हो। गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊंगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने बेटे के दाहिने हाथ पे दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊं। आप मुन्नी के हाथ में दुर्गे माँ की तस्वीर बनवाएंगे, इसे दर्द नहीं होगा? अभी छोटा है बेचारा। मर्द का बच्चा है ये, तो हमेशा याद रखो, जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। जैसी आपकी मर्जी। प्राणनाथ की बात और है, मैंने अभी तक मुन्ने का कोई नाम नहीं रखा। मैं सोच रही थी कि आप लोग गौर से घर आएंगे तो आप ही मुन्ने का नाम रखेंगे। रूपा, आज दुर्गा मैया को साक्षी मानकर हम अपने बेटे का नाम राजू रखते हैं। चलो पहले स्नान करके मंदिर चलो। चलो पहले मंदिर चलते हैं, क्योंकि जब तक मंदिर से लौटेंगे नहीं तब तक नाश्ता पानी कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम जल्दी से राजू को लेकर। ठहरिए प्राणनाथ, इतनी जल्दी भी क्या है? मंदिर जाने के लिए अभी तो सारा दिन पड़ा हुआ है। हाँ, एक काम कीजिए, आप अपनी वर्दी उतारिए, मेरे साथ बेडरूम में चलिए। सबसे पहले कुछ हो जाए, उसके बाद मंदिर चलते हैं। चलो पहले मंदिर से लौट के आएंगे तो फिर जो कुछ होना होगा इत्मीनान से होगा। नहीं, अरे एक दिन की छुट्टी मिली है पगली, इसीलिए तो कहती हूँ पहले अंदर चलो, सबसे पहले कुछ हो जाए उसके बाद मंदिर चलो। पहले मंदिर, पहले अंदर, पहले मंदिर, पहले अंदर। आप मेरी बेचैनी को समझते क्यों नहीं? चलो फिर। आप कितने दिनों बाद आए हैं? क्या कितने महीने हो गए जानते? 14 महीने। हाँ, हमें याद है, मैं माँ हूँ और एक पत्नी हूँ, हमें हर चीज़ याद रहता है। इतने दिनों बाद आए हैं, कम से कम एक चुम्मा दे दो मुझे, मेरे दिल को तसल्ली तो हो जाए। मैं भी प्राणात यही दुआ करती हूँ माता रानी से कि हे माँ, आपने ऐसी कृपा हमको दिया है और ऐसे ही अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखना। हे रूपा, कि जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको
कि जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है। जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है। जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है। ये तो करम है वरना मुझ में, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं है। जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है। जितना दिया मेरे मालिक। आशीरा जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। जय भवानी माँ। हसीना, क्या बात? तुम तो जानती हो अपने प्रधान जी का आने का वक्त हो गया। हो गया। ले जो प्रधान जी आते हो। साथियों, सरदार जी जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय भवानी माँ। जय भवानी माँ। अरे दे रहे पुतला जफा का, जफा का, दे रहे पुतला जफा का, जफा का, राह का पत्थर हूँ मैं, जला कर खाक कर दूं सबको, सबको शैतानों का जय हूँ मैं। क्या नहीं सरदार उठ चुकी है बंदूक, उठ चुकी है बंदूक, निशाना चूक सकता नहीं महाराज रतन सिंह, अब मेरे हाथों से बच सकता नहीं। छोटे गालिया और हसीना, तुम लोग नहीं जानते कि मैं और कोई नहीं, जी सरदार। वही दरबार का रहने वाला एक खजांची हूँ, जिसको भरे राज दरबार महाराज रतन सिंह ने धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। तब से मैंने अपने दिल में प्रण कर लिया प्रण कर लिया कि महाराज रतन सिंह जब तक हम अपने दुश्मनी का बदला बदला नहीं चुका लेंगे तब तक मेरे दिल को चैन नहीं है। इसलिए आ गया हूँ डाकू तेजा सिंह की गिरोह में, बन गया हूँ डाकू और अपना नाम दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। तेजा सिंह की गिरोह में आया, तेजा सिंह ने अपने गिरोह में मुझे शरण दिया, अपने गिरोह का प्रधान बनाया। इसलिए ये बिहार डाकू तेजा सिंह की है, यहाँ का प्रधान मैं हूँ। जो दिल में आए तो करूँ, ये मेरा अख्तियार है, अधिकार चला। इसलिए साथियों,
हमारी बात को ध्यान से सुनिए। और ये साथियों साथ में भाई हो जाओ तैयार। अरे साथियों साथ में भाई हो जाओ तैयार। और आने वाले हैं अभी इस बिहार के सरदार। वाले हैं अभी इस बिहार के सरदार। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस बिहार का सरदार डाकू तेजा सिंह है और तेजा सिंह के आने का समय हो गया है। लग जाओ अपनी अपनी जगह पर। देव की सरदार तेजा सिंह आए तो ये ना एहसास हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में रहते हैं। आओ लग जाते हैं। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां, जय भवानी मां। अरे ये जमाना जमाना है, जमाना है, ये जमाना जमाना है। और जमाने में दम नहीं, दम नहीं। जमाना तेजा सिंह है, हम जमाने से नहीं। ना ही तलवारों की धार से और ना ही गोलियों की बौछार से हम लोग डरते हैं तो सिर्फ उस परवरदिगार से। तो नाम है हमारा तेजा। तेजा क्या नाम है? तेजा। नाम है हमारा तेजा। और अगर खराब हो जाता है भेजा तो निकाल लेता हूँ अच्छे अच्छे का कलेजा। कितने लोग हमरे को कहते हैं कि डाकू तेजा, तेजा। और दुर्गा सिंह, जहां पर मैं खड़ा हूं, जहां पे मैं खड़ा हूं, ये हमारी चंबल घाटी है। जहां हमारी चलती है, नजर उठा करके देखो तो 12 को पूरा और 12 को पश्चिम और 12 को उत्तर और 12 को दक्षिण। चारों दिशाओं में 12-12 कोस की दूरी तक ये तेजा सिंह का इलाका है। क्या लोग थर्राते हैं मुझसे, कांपते हैं। और रात में अगर कोई बच्चा भी रोता है तो मुझकी माँ यही कहती है, सो जा बेटे, नहीं तो तेजा सिंह आएगा। तेजा का नाम सुनकर तो बच्चा भी चुप हो जाता है। लेकिन दुर्गा, आज मैं डाकू बना हूं तो किसी मकसद के लिए। और जब तक हमारा मकसद
हमारी मंजिल हमें नहीं मिल जाती, भवानी मां की सौगात, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्योंकि जिस महाराज ने तुम्हें धक्के मार कर निकाला है और पूरे राज्य के अंदर तुम्हें किसी ने सहारा नहीं दिया, लेकिन तेजा सिंह ने तुम्हें सहारा दिया, अपने गिरोह का प्रधान बनाकर तुम्हारा सम्मान किया। लेकिन तेजा सिंह हूं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हो दुर्गा से, परंतु मैं गद्दारी नहीं बर्दाश्त कर सकता। गद्दारी करने वाले को भवानी मां की सौगात, तेजा सिंह दौड़ा करके गोलियों से भूल देता। और साथियों, वो खुद और नहीं बल्कि यहाँ का मुझे बनना है महाराज। इस महाराज ने तुम्हें धक्के मार कर निकाला, तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन एक है। इनका तख्त और ताज राज सब कुछ एक दिन मैं अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। और इसको पाने के लिए मैं शतरंज की चाल चल चुका हूं। आज जो महाराज की महारानी बन के रह रही है वो कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, बल्कि वो तेजा सिंह की भेजी हुई एक कठपुतली है। मेरे दिल की रानी है वो, हमारी प्रेमिका है, हमें दिलो जान से चाहती है और तेजा सिंह भी उसे दिलो जान से चाहता है। लेकिन वैसे दूसरे तीसरे दिन मुलाकात करने के लिए मेरी कलावती हमारे बिहार में आया करती थी। इस बार कई दिन हो रहे हैं कलावती मिलने को नहीं आ रही है। क्या मेरी कलावती की सिफात में फंस गई, या कोई उलझन में उलझ गई, या कि हमें भूल गई? आज के दिन इंतजार करूंगा। आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो ये भेष बदलकर कलावती को देखने के लिए जरूर जाऊंगा कि मेरी कलावती क्यों नहीं मिलने आती। साथियों, मैं बैठकर थोड़ा आराम करूंगा। राजमहलों को छोड़ करके यहाँ पीहड़ों में मैं इनसे मिलने आई, और ये मुझे देखकर खुश होने के बजाय मुझसे मुंह फेर रहे हैं। आखिर बात क्या है जी? काहे लिए मुंह फुलाए हैं? काहे लिए मुंह फुलाए हैं? अच्छा, सब तुम्हारी वजह से। हाँ, क्योंकि हमें भी तुम पर भी शक हो रहा है, कहीं तुम हमें भी तो नहीं धोखा दे रही हो। ऐसे तो आती थी दूसरे तीसरे दिन यही कहा करती थी कि प्यारे तेजा तुम्हारे बगैर मेरा एक दिन नहीं मन लगता, एक पल नहीं कटता, तुम्हारी याद 24 घंटे बने रहती है। लेकिन क्या बात है, इतने दिन हो गए अब मुझे मेरी याद नहीं आ रही है। काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद, कितने दिन हो रहे हैं? काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, कौन सी फांस में बोलो तुम फंस गई, अपने बचपन के प्रेमी को डाला भुला, साह की नजरों में एकदम तुम फंस गई। तो चिंता करिए नहीं प्यार तेजा मेरे, चिंता
के दिल नजदीक है, तो पहले इस बच्चे की तुम बलि तो चढ़ा, वो दिए मैंने अब मार के बीज। आखिर ये बच्चा तुम्हारी गोद में है कौन? और जिसी बलि देने की आप बात कर रही हैं कलावती, ये कौन है बच्चा? ये बच्चा कोई और नहीं है, कौन है? पहली महारानी का बेटा, ओ इस रतनगढ़ का एक लौता वारिस, ऐसा? आज का युवराज और आने वाले कल का सम्राट। ये अच्छा, तो अगर ये सम्राट बनेगा तो मैं ला इसको, ला इसकी ऐसी की तैसी, मेरे रास्ते का रोड़ा है, सांप का सपोला, हराम जाले सपोले, विषैला होने से पहले, जहरीला बनने से पहले तेरे टुकड़े टुकड़े करवा डालूंगा। भेजा नाम है मेरा, अगर भेजा खराब हो जाता ना तो कलेजा निकलवा डालता हूं। इधर आओ, देख रहे हो ये कोई और नहीं है, ये अपने दुश्मन की औलाद है। लाओ हरामजादे को। और माँ भवानी के दरबार, जहां पर हर साल एक बच्चे की बलि मैं चढ़ाता था, और इस बार बच्चे की बलि तुम चढ़ाओगे। इतने टुकड़े कर दो, इतने टुकड़े कर दो, कोई गिनती भी करना चाहे तो गिनना। वाह कलावती वाह, रास्ते के मेन रोड़े को आज तुमने खत्म करवाया है, लेकिन एक रोड़ा और मेरी नजर में है। सुनो कलावती, कि जल्द महाराज को भेजो मुल्क के आदम, जल्द महाराज को, महाराज को तुम दिखा दीजिए, बन के राजा सिंहासन पर बैठूंगा मैं, खेल तिरिया चरिता दिखा दीजिए। तो जल्द बैठोगे सिंहासन पर राजा, बस जल्दी सिंहासन पर राजा बन, प्रजा की डोर हो आपके हाथ में। अच्छा चलती हूँ जल्दी सब फिर आऊंगी, ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। कालावती, जानता हूं कि ज्यादा देर रुकना यहाँ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, हर पल यहाँ पे अगर तुम रहोगी तो खतरों से खाली नहीं, इसलिए आओ, अब कर आ गई हो तो जितनी जल्दी हो सके वो हरामजादे महाराज को रास्ते से हटा दो, मार डालो हरामखोर को, ताकि सिंहासन में मैं बैठूं और बगल में तुम बैठो, राजा मैं बनूं और रानी तुम बनो। चिंता न करो। हैं? हाँ, क्योंकि आज 16 तारीख हो गई, 12 जून तक काम खत्म। हाँ, ऐसा? हाँ। अच्छा, एक बात है, बात खत्म कर दो हरामखोर को, उसके बाद फिर ऐसी ऐश दोनों मिलकर करेंगे। सही बात? तो आओ फिर जम के करते हैं प्यार, जो कि थोड़ी देर की है मुलाकात।
तुम्हारे कंकड़ पत्थर में आने का इसीलिए मन नहीं करता। सब खड्डा खुड्डा मिलते हैं। क्या हम चाहे जिस तरह रहे भाई, तुम तो मखमल पे आराम करती। मखमल नहीं, तुम्हारे बिहड़ में कंकड़ पत्थर बिहार में इसी भाई पहाड़ियों में है क्या? है। पहाड़ियों में कंकड़। लेकिन फिर भी पता है उसके बाद भी मैं क्या चाहती हूँ। क्या चाहती हो? हरी अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, सच में? अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर बात हो तो वो हो तुझसे पहले, अगर बात हो तो वो हो तुझसे पहले, बाले अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर बात हो तो वो हो तुझसे पहले, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले, बाले साजना साजना। दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना। अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना। अब पर वादा कर ले, जब तक है दम में दम, साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे खुशियां हो या गम। पलना महारानी जी आप और यहाँ एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी जी। लगी थी महारानी की जिसके लगी थी महारानी जी, सच बता दीजिए बाजी वो कौन है? भाग गया मुँह छुपा कर कमीना अभी, और बोलिए राजमाता जी क्या मान है? तो ठीक मौके से आए तुम भी, ठीक मौके ठीक मौके पे आए तुम वीर, वरना बनती इज्जत हमारी नहीं, उसका कहना या गरी मैं नहीं मानती, जिंदगानी हमारी बनती नहीं।
जी क्या मौन है, कि बोलिए राजमाता जी क्या मौन है, शाह जी और मंत्री किधर थे गए, बोलिए तो भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं, और आई थी मैया एक बारात तो चली, आई थी मैया एक बारात तो चली, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। हाँ सेनापति, दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं, और मैं यहाँ एक दवा के लिए आई थी। काहे के लिए? दवाई के लिए। दवाई के लिए? यारे रागनी टेंट हाउस मंदऊ की इंदारा पर के इन भैया की तरफ से इसी सीन को देखते हुए शानदार 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी थी। काहे के लिए आई थी आप? दरअसल मैं यहाँ एक दवा के लिए आई थी। दवाई के लिए? हाँ हाँ तो दवाई मिली कि नहीं मिली? दरअसल मैं दवा ढूंढ ही रही थी, दवा की खोज कर ही रही थी कि उतनी में तो ये आराम ज्यादा आ गया और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। वो तो शुक्र है उस ऊपर वाले का, शुक्र है उस ऊपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो आराम ज्यादा तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। महारानी जी, अरे संभालिए अपने आप को। हाँ, रो मत, रो मत, रोइए नहीं, बिल्कुल 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 रोइए नहीं। अरे क्या बचपना है महारानी जी। हाँ? अरे रतनगढ़ की महारानी है आप। अकेली नहीं आना चाहिए आपको। अरे भगवान न करे भी कोई बात हो जाती तो हम महाराज को क्या मुंह दिखाते। आपको आना था, अरे किसी को साथ ले लेना था। हाँ? आप नहीं जानती महारानी जी, दुश्मन ताक लगाए बैठा है, दुश्मन ताक लगाए बैठा है। जरा सी थोड़ी सी भी चूक हुई तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा महारानी जी। रतनगढ़ की मान है आप, रतनगढ़ की शान है आप। बट यू डोंट वेरी। चलिए मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ूं, आइए। क्या हमारी आंखें धोखा खा गई? वही तो साहब मैं नहीं समझ में आ रहा था, हम दूसरे अपने आंखें देख रहे हैं शायद तब। दूर से देखा हमने कुछ और। अब बताओ, करीब पहुंचे तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। हाँ ये पास है पलट दी। वो कौन था रे जो चपक रहा था, थोड़ा मोटा सा था, हम पहचान ना पाए। पता नहीं कलवा राना मोहनी ध्यान देता हुआ दूर से। बताओ महारानी जी का ये रवैया, महारानी जी का ये रवैया, तो आने वाला रतनगढ़ का भविष्य कैसा होगा? एकदम बेकार बच्चा है। अरे मान लो अगर हम कोई रिस्क लेते हैं, कोई कदम उठाते हैं, अब्बा बड़े लोगों का मामला है, हाँ साहब सोच समझ कर टांग अड़ानी चाहिए। समझ गए? अरे सुनो, जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी सुना है, खबरदार ये बात लीक ना होने पाए। हाँ साहब किसी से नहीं कहूँगा साहब। समझ गए? ठीक है। हमारे पास कोई साबूत होता तो हम रिस्क लेते, हाँ साहब है ना? चल, क्या हुआ? मेन सबूत तो यही है। साहब एक सबूत और, स्टैंड गन गन स्टैंड। वो राइफल है, हाँ ये सब उसी का। हाँ? हमको लगता है साला कोई 2 नंबर का आदमी मालूम है। हाँ? मुंह को लागत है। ऐसा लगता है कि एक काम कर, ये जितने भी हथियार हैं हाँ। सब ले जा शास्त्रागार में जमा कर दे। ठीक? ठीक। और हाँ, अपनी आ अपनी जा। ठीक साहब। समझ गए? हाँ ठीक। फॉलो मी।
चलो साहब।